जो मुद्दा वो उठाना चाहेंगे वो सबों को आज़ादी है, सब लोगों को छूट है, वो अपने मुद्दा। बीजेपी का लोग तो अभी हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, तो उस पर काहे नहीं बोल रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिकता को पूरा करने के लिए आज पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और फिर कल खुला अधिवेशन होगा। आज जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है और उससे पहले जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है वो शुरू हो गई है, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और तमाम जो अन्य नेता हैं वो कहीं ना कहीं शामिल है। और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें तमाम एजेंडों पर चर्चाएं होंगी और उसको फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रखा जाएगा और उसके बाद कल पटना के एसके मेमोरियल हॉल में जदयू का खुला अधिवेशन होना है। उसमें जो आज जिन मुद्दों पर चर्चाएं होंगी उस पर कहीं ना कहीं औपचारिक मुहर लगेगी। जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव हुए हैं उस पर भी, उनके नाम पर भी, यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी जो औपचारिक मुहर है वो कल जदयू के खुला अधिवेशन में लगाया जाएगा। और राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम जो एजेंडे हैं उस पर चर्चाएं होंगी। आपको बता दें कि जदयू लगातार खुद को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कुर्नी में जिस तरह से जदयू को करारी हार मिली और साथ ही साथ आगामी चुनावों में किस तरह से पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, उस पर भी चर्चाएँ होंगी। और 3:30 बजे से जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है वो शुरू होगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। और बैठक शुरू होने से पहले क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। वहाँ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जो भी आएंगे, पूरे देश भर के लोग आएंगे, जो मुद्दा वो उठाना चाहेंगे वो सबों को आज़ादी है, सब लोगों को छूट है, वो अपने मुद्दा उठाएंगे, फिर बैठक हो जाएगी। उसके बाद कुछ बात होगी तो आप लोगों को सर बीजेपी का लोग तो अभी हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, तो उस पर काहे नहीं बोल रहे हैं। उस पर भी तो अपनी प्रतिक्रिया दें। हिमाचल में कितना सीट 300 वोट से 250 वोट से जीते हैं, तो बहुत चीज है, तो उनको नहीं बोलना है। इसलिए कि आजकल देखिए मीडिया का उपयोग, पूरा मीडिया जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में है, तो मीडिया आप निष्पक्ष रहा कहाँ? नहीं सर, कुर्नी भी तो जीत गया सर। उनसे जाके पूछ लीजिएगा 2024 में दिखाई पड़ेगा। पार्टी के संगठन का चुनाव चल रहा है, उसका समापन है एक तरह से कल। उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिकता को पूरा करने के लिए आज पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और फिर कल खुला अधिवेशन होगा। मुद्दे क्या रहेंगे सर? कहा ना हमने कि पार्टी के संगठन का जो चुनाव चल रहा था, प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का जो चुनाव होता है, उसके लिए पार्टी के संविधान में कुछ औपचारिकताएं निर्धारित की गई हैं। उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लगाने के लिए आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और कल ओपन सेशन है, उसके माध्यम से पार्टी के संगठन के चुनाव की सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। लोकसभा 24 को लेकर क्या नहीं, देखिए एजेंडा कुछ समय आ जाए वो अलग विषय है, लेकिन अभी जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है वह यही है कि पार्टी के संगठन की जो औपचारिकता है उसको पूरा करने का काम करना है। बाकी चर्चा वहाँ होगी, अगर कोई और विषय पे तो चर्चा होगी। कुर्नी की हार को लेकर बीजेपी कह रही है कि 25 की शुरुआत दिख रही है। अच्छा, बीजेपी के लोगों को उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी ओर देखे। देश में 3 जगह मेजर चुनाव था, एक था एमसीडी दिल्ली, एक गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, और उसमें 3 में से 2 जगह हार गए हैं, सिर्फ 1 जगह जीते हैं। जहां पहले से एमसीडी चुनाव में उन्हीं का था वहां भी हार गए हैं और उसके बावजूद जश्न मना रहे हैं देश भर में बीजेपी के लोग। तौर पर उन्होंने कहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं होंगी, पार्टी किस तरह से मजबूत हो, इन सब मुद्दों को लेकर जो चर्चाएं होनी है वो होंगी। वहीं जो चुनाव परिणाम आए हैं और आगामी चुनाव होने हैं उसको लेकर भी जो दोनों नेता हैं, जदयू के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने भी उस पर भी बातें की है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कुर्नी जीतने से इतनी खुश है तो हिमाचल में जो हार मिली उस पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं।
तो अब अभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और 3:30 बजे से जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जदयू के सर्वमान्य नेता कहे जाते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी और उसमें सभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सभी मौजूद होंगे और उन सबों के सामने जो चर्चाएं हैं वो होंगी। कहीं ना कहीं ये बैठक बड़ी मानी जा रही है क्योंकि कुर्नी में जिस तरह से करारी हार मिली, दिल्ली नगर निकाय चुनाव में भी जदयू ने जिस तरह से अपना किस्मत आजमाया था उसमें भी जदयू को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो इन सभी मुद्दों पर जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं होंगी और जो तैयारियां हैं वो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ थी, लंबे समय से चली आ रही थी तैयारी। और आज इसी पटना के कर्पूरी सभागार में जो है जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शामिल होंगे। आगे की तमाम अपडेट्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे, क्या कुछ चर्चाएं होंगी, इन तमाम मुद्दों के साथ हम आपके साथ फिर से सामने आएंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ चर्चाएं हुई है जदयू के अंदर। सहयोगी अमित कुमार के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़ पटना।